Hey guys, very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good guys. आज है 6 सितंबर और आज भी मैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि मेंस लेवल का है। ठीक है, कलर पीओ मेंस दोनों एकदम थोड़ा सा मतलब सब मिक्स करके मैं लाता हूँ। ठीक है, तो बस चलिए शुरू करते बिना समय को गवाए हुए। ठीक है ना, सब जैसे आज का जो पजल है ना यहाँ पे, ठीक है, एकदम मस्त है, दिमाग हिला देगा। हिला देने सेंस मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला जो लाइन क्या, पहले इसमें बात क्या कहा जा रहा है, फिर से वही कंडीशन रहेगा कि हाँ पहले पजल को एक बार ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे 6 कंट्री है यहाँ पे, OPQRS and T। ठीक है, स्टेट लाइन में है। ठीक है, एंड देयर डायरेक्शंस आर मेंशन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ। ये सब जो है ना नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है ना, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम, एक जगह से नहीं, और अलग अलग ना ये मौसम को भी प्रेफर करता है, जैसे ऑटम, मानसून, रेनी, स्प्रिंग, समर एंड विंटर। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, द कंट्री विच इज़ द रेनी क्लाइमेट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, एंड टू क्लाइमेट्स वेयर। ठीक है, इसमें मतलब इतना तो पता चल गया कि हाँ 6 लोग हैं, है ना। कैसे लोग हैं, 6 लोग हैं भाई, तो 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं, 2 3 4 5 6। देखिए फेस जब ये नॉर्थ कर रहा है तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। ठीक है ना, अब आगे क्या कहा जा रहा है, द कंट्री विच है रेनी क्लाइमेट फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। देखिए अभी हम इसमें कहाँ बैठाएंगे ना, इसमें कोई अता पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, टी को यहाँ पे मान लेते हैं और रेनी फोर्थ टू द राइट, 2 3 4, यहाँ ये वाला जो हो जाएगा सो मेरा क्या हो जाएगा, रेनी हो जाएगा। ठीक है, एंड द कंट्री विच हैज़ द कहाँ गया, एंड ओनली 2 कंट्रीज आर देयर बिटवीन टी एंड विंटर। टी और विंटर के बीच में दो है। देखिए अगर 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 तो ऐसे ही हो जा रहा है ना, इधर तो ये हो नहीं सकता है विंटर, क्योंकि विंटर करेंगे तो 1 2 3 लोग इधर आ जाएगा तो 8 लोग हो जाएगा ना, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 विंटर कहाँ पे हो जाएगा, विंटर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो चलिए और आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, द कंट्री विच हैज मानसून क्लाइमेट थर्ड फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रो। देखिए मानसून जो है ना वो एक साइड से तीसरा है, तो मान लेते हैं इस वाले केस में इधर से लेफ्ट से है तीसरा। ठीक है, इस वाले केस में 1 2 3 मानसून हो जाएगा, मानसून इधर से हो जाएगा। ठीक है, मंडे मत समझ ला, मानसून है। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ओनली वन कंट्री आर देयर बिटवीन द मानसून एंड द मानसून क्लाइमेट एंड ओ। मानसून और ओ के बीच में एक लोग है। ठीक है, एंड विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू टी। देखिए मानसून और ओ के बीच में एक लोग है तो हो सकता है ओ इधर भी हो सकता है, ओ इधर भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड में हो सकता है। इसमें ओ इधर भी हो सकता है, ओ इधर भी हो सकता है ना। अब देखिए कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रहा है, घबराइए नहीं, सब्र कीजिए। अब आगे 1 2 लाइन और पढ़ लेना है। ठीक है, जब भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाए ना तो 2 4 लाइन नीचे पढ़ लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्यू ईज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अब आ गया कि मान लीजिए क्यू जो है ओ के इमीडिएट लेफ्ट में, मान लेते इस वाले केस में मानसून और ओ के बीच में अगर एक लोग है तो यहाँ पे अगर ओ को बैठाते तो क्यू इधर कहाँ घूमने चला जाएगा, नहीं ना होगा। ठीक है, इसलिए इस वाले केस में ओ यहाँ पे हो जाएगा और क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए इस वाले केस में चलते हैं। तो अभी भी जैसे मान लीजिए, देखिए 1 2 ओ यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे, इस और एक इधर भी तो मन आ सकता है ना कि भाई ओ यहाँ पे हो सकता है और क्यू यहाँ पे होगा। तो एक बात बताइए, अब यहीं पे कह दिया गया है कि ओ विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू टी। टी जब भी आएगा तो या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। टी या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। अगर टी को अगर यहाँ पे अगर हम इधर कहीं भी लाएंगे ना तो वो इसके आसपास में रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ओ को हम इसमें यहाँ पे बैठाते हैं और क्यू को बैठाते हैं यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा 1 2 लाइन और आगे कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, क्यू इज टू द, ठीक है, द नंबर ऑफ कंट्रीज टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में जितना कंट्री है ना इज वन मोर देन टू द लेफ्ट ऑफ स्प्रिंग क्लाइमेट। देखिए इसके क्यू के राइट में कितना कंट्री है, 2 कंट्री है ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक ज़्यादा है किससे, जिसके लेफ्ट में स्प्रिंग है। जैसे तो स्प्रिंग को अगर हम यहाँ पे करते हैं इसमें, तभी ना स्प्रिंग के लेफ्ट में एक है तो क्यू के राइट में इधर 2 हो जाएगा। इस वाले केस में अगर हम क्यू के राइट में एक है, अगर एक ज़्यादा है तो स्प्रिंग कहाँ पे हो जाएगा, स्प्रिंग यहीं पे हो जाएगा ना, क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर एक है ज़्यादा, एक है तो इससे एक ज़्यादा तो हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। एस इज टू इमीडिएट राइट ऑफ द कंट्री विच स्प्रिंग क्लाइमेट, स्प्रिंग यहाँ पे तो एस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस वाले केस में एस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। आगे क्या कहा जाए, आर इज नाइदर एडजेसेंट टू टी और नॉर हैज रेनी क्लाइमेट। देखिए टी जब भी होगा तो इस दोनों केस में यहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है ना। तो टी आर के, अगर मान लीजिए टी यहाँ पे भी हो सकता है तो आर तो यहाँ नहीं होगा, टी यहाँ होगा तो आर यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब आर फिक्स है, आर बेचारा यहाँ हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में सिंपल सा बात है, टी जब भी होगा तो यहीं पे होगा। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि दो छोड़ करके, 1 2 3 4 5, दो छोड़ करके यहाँ पे विंटर होना चाहिए, लेकिन 1 2 छोड़ करके यहाँ पे तो ये मानसून आ गया, तो ये वाला कैसे हो गया गलत। यहाँ पे टी को बैठा नहीं सकते, यहाँ पे टी को बैठाएंगे तो 1 2 छोड़ करके अगर विंटर यहाँ, तो रेनी कहाँ घूमने चला जाएगा, नहीं ना होगा। चलिए अब यहाँ पे एक बात और बोला गया था कि आर इज नाइदर एडजेसेंट टू टी और नॉर हैज रेनी क्लाइमेट। देखिए अब ये वाला जो फॉर्मेट जो है ये हमको पूरा बैठाना है, कहाँ बैठाएंगे, तो आर बोला है रेनी नहीं है, इसका मतलब रेनी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका विंटर, और 1 2 छोड़ करके टी हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा पी। अब एक चीज़ और बोला है, द कंट्री विच है ऑटम क्लाइमेट इज नॉट एडजेसेंट टू पी। जो ऑटम है ना पी के एडजेसेंट में नहीं है, तो ऑटम कहाँ पे हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। एक कौन सा बच गया, एक बच गया समर, तो समर हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से इस पजल को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे अगर चाहते तो पॉसिबिलिटी 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 आते आते एकदम पूरा थक जाते, लेकिन 2 ही पॉसिबिलिटी में पजल को एकदम काम तमाम इसका कर दिया ना, है ना। तो इसी तरह से आपको यही अप्रोच लगाना है ना, और फिर एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एक डायरेक्शन का क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डायरेक्शन का क्वेश्चन तो वैसे कहेगा बहुत आसान है, क्या ये भी आप दे रहे हैं, अरे भाई देखिए 1 2 लाइन ऐसा उसमें मेंशन कर देता है ना कि अगर वो लाइन अगर क्लियर हो जाए तो एकदम पूरा आसान, नहीं तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो आइए पढ़ के देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वन फाइन मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग का बात है, सुबह का समय है, प्रिया शैडो फॉल्स टुवार्ड्स हर लेफ्ट। एक बात बताइए, मॉर्निंग के समय में अगर ये डायरेक्शन लेते हैं तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। तो सनराइज किधर से करता है, ईस्ट से ना। ईस्ट से अगर जब भी करेगा तो कोई भी आदमी अगर रहेगा ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आदमी है, ठीक है, तो उसका शैडो किधर, इधर बनेगा ना, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ए है, अगर सनराइज इधर हो रहा है तो इसका शैडो किधर पड़ेगा, ठीक इसके लेफ्ट साइड में। वही बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रिया शैडो फॉल्स टुवार्ड्स हर लेफ्ट। देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि प्रिया कौन सा डायरेक्शन में घूमी है, यहाँ पे इसी से आपको क्लियर करना है। तो सिंपल सा बात है, प्रिया का अगर लेफ्ट में, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे सन हो गया और प्रिया यहाँ पे है, तो अगर ये साउथ में घूमेगी तो इसका जो शैडो है इधर पड़ेगा, इधर तो आएगा नहीं, यहाँ तो इसका राइट हो जाएगा। इसीलिए फिक्स है कि प्रिया जो है हमेशा नॉर्थ देख रही है, यहाँ पे सन बेचारा चमक रहा है, सूर्य भगवान, तो इसका शैडो इधर पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब यहीं से दिया हुआ है, सी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम एक्स, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, सी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एक्स। अब तो ये पता चल गया ना कि क्यों वो नॉर्थ जा रही है, एक्स फॉर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर टू रीच वाई, तो यहाँ पे वाई पे आ गई। वेयर सी टर्न राइट, अब ये तो फिक्स है कि इधर जा रही तो ये इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, तो राइट टर्न करती है एंड वॉक 12 किलोमीटर टू रीच टी पहुँचने के लिए। देन सी टर्न लेफ्ट, उसके बाद ना वो लेफ्ट जाती है, तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एंड 8 किलोमीटर टू रीच एल, ठीक है। देन सी टर्न 2 कंसेक्यूटिव राइट, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो एक राइट अगर ये घूमती है ऐसे तो कितना है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और दूसरा राइट है उसका 11 किलोमीटर। देखिए तो 11 किलोमीटर जो होगा ना, अब ऐसा नहीं कि हमको इसको क्रॉस करवा देना, अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन जो हो जाएगा 14, तो इससे तो कम है ना 11, तो यहाँ तक मान लेते हैं 11, ठीक है ना। टू रीच द पॉइंट वी एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वी एंड जे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी और यहाँ पे हो जाएगा जे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ सीधा ये भी आपको मेंशन कर मान लेना है। देखिए ये तो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है इसका कि हाँ यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, लेकिन अगर मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 11 जो होगा ना इससे पहले ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे फंसा देता है ना। और ये वाला जो पॉइंट था ना, ये चीज़ आपको हमेशा मेंशन करना, हो सकता है यहीं पे चेंज करके दे दे
कि हाँ मतलब इवनिंग समय में, और फिर लेफ्ट है, तब प्रिया किधर मुंह देखती, इधर, क्योंकि मान लीजिए सन यहाँ पे अगर साइन हो रहा है ना, यहाँ पे प्रिया खड़ी है तो इसका शैडो इधर पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको मेंशन अगर कर दिया है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। गाइस सेशन अगर पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो आपका सपोर्ट एकदम बनता ही बनता है। ओके।